अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जन्मभूमि ग्रुप के दोस्तों मुझे आज अपनी गलती करेक्ट करने के लिए दोबारा व्लॉग पे आना पड़ा। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी गलती करेक्ट करने के लिए दोबारा आऊं, लेकिन गलती भी क्या है, जब आप तहसील की एक तहसील की 42 टीमें मुझे बताएंगे तो मैं डिस्ट्रिक्ट ही समझूंगा ना। इसमें मेरी गलती क्या है? आपने मुझे बताया कि एक तहसील तांदले वाला, उसकी 42 टीमें हैं। अब आप मुझे ये बताएं, पूरे पंजाब में जितनी डिस्ट्रिक्टें हैं, सिवाय ओकाड़े को छोड़ के किसी के पास 50 टीमें नहीं है। तो आपकी तहसील में 42 टीमें, और फिर आपने ये मुझे बता दिया कि 50 से ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी। तो जनाब, मुझे तो वीलॉग में गलती होनी थी। मैंने तो फिर आपकी तहसील को डिस्ट्रिक्ट कहना ही कहना था। तो ये थी सर आपकी जो है गलती, कि आपने इतनी टीमें एक तहसील में कैसे कर दी। फिर उससे बड़ी, आपने 50 प्लेयर इंटरनेशनल पैदा कर लिए। सर मैं अगर देखूं ना तो लाहौर शहर बहुत बड़ा शहर है, कम से कम 2 करोड़ की आबादी का शहर है। तो इसमें अगर प्लेयर देखने को मिलेंगे ना, तो मेरे ख्याल से 50 के राउंड अबाउट ही होंगे, या उससे कम होंगे, या ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ये इतने बड़े शहर की बात बता रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट तांदले वाले में इतने प्लेयर, मेरे ख्याल से ये आफरीन है। दूसरा मैं एक चीज आपको करेक्ट कर दूं। ये जो डिवीजन फैसलाबाद थी ना, इससे हमारी शुरू से लगती थी। इसकी लगने का वजह ये था कि 9 साल तो मेरे होते हुए ये डिवीजन चैंपियन रही है। मैंने इसको आज तक कभी हारते नहीं देखा। आज तक डिवीजन का जब ये टूर्नामेंट होता था, शायद आप लोगों को याद हो, पहले डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट होते थे और डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर डिवीजन के टूर्नामेंट्स होते थे। डिवीजन में कभी भी फैसलाबाद नहीं हारी, अनबीटेड रही। जब भी आई है, जीत के गई है। तो हम बड़े चिढ़ते थे। एक आध खैर तो हम भी खेले हैं, लेकिन जब भी पूछते थे कि कौन जीता, जी फैसलाबाद जीत गई, फैसलाबाद ले गए। तो हमने तो ये फैसलाबाद से ना आगे हाथ जोड़ दिए थे, घुटने टेक दिए थे। एक दफा पिंडी डिवीजन बड़ी अच्छी बनी, लेकिन वो भी आई तो वो भी फैसलाबाद के आगे जेरो हो जाती थी। तो खैर, ये तो फैसलाबाद को वैसी बड़ी एक जो है इज्जत मिली हुई है। अल्लाह ताला फैसलाबाद में प्लेयर भी ऐसे ही पैदा करता है। दूसरा ये चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक चीज मैं थोड़ी सी मिस कर गया था। मैंने कहा जी मैं करेक्शन करूं। ये जो जापान टीम गई थी क्रिस्टन मिल की, जापान टीम गई थी, उस टीम में जो मेन स्टॉपर थे और जो उस टीम के साथ गए थे, वो बशीर साहब भी थे। अब आप इस बंदे की करेक्टर और आप इस बंदे का इखलाक और इसकी आप शराफत से अंदाजा लगाए कि साथ के साथ प्लेयर और जो उनके रूममेट भी थे, दोस्त भी थे, वो तो खैर चले गए, स्लिप हो गए, लेकिन ये बंदा नहीं। इस बंदे का विजन था कि नहीं जी, मैंने खेलना है फुटबॉल, पाकिस्तान में खेलना है, पाकिस्तान में खेलना। और वो पाकिस्तान की टीम के साथ गया, सॉरी क्रिस्टियन मिल की टीम के साथ गया और उसी टीम के साथ वापस आया। तो ये जनाब, दो तीन चीजें करेक्ट करने के लिए मैं दोबारा वीलॉग में आया हूँ। पिछले वीलॉग में मैंने हर चीज को जो है ना डिस्ट्रिक्ट तानने वाला कह दिया, डिस्ट्रिक्ट तानने वाला। वो मैंने रीजन बता दिया आपको कि अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने आपको इतना, ये जो टीमें दी है, पता नहीं कैसे मैनेज करते होंगे आप। तो ये आपका जो है एक बड़ा पन है बशीर साहब, कि आपने इन टीमों को मैनेज रखा हुआ है और अच्छे तरीके से इनकी जो है वो आप ट्यूनिंग भी करते रहते हैं, और सॉरी ट्यूनिंग के अलावा भी आप इनको अच्छे तरीके से खिलाते भी रहते हैं, मैनेज भी करते रहते होंगे, ये मुझे इतना पता है। तो ये दो तीन चीजों के बारे में मैंने जो है गुफ्तगू के लिए मैं दोबारा वीलॉग में आया हूँ। उम्मीद है आप मेरी इस बात से सेटिस्फाई होंगे तमाम लोग। डिस्ट्रिक्ट की मैंने आपसे गलती है ना मान ली। फैसलाबाद 9 दफा मेरे होते हुए चैंपियन रही है, ये मैंने बता दिया। और जिस टीम के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे थे क्रिस्टन मिल के बारे में, उस टीम में बशीर साहब भी शामिल थे। मगर बशीर साहब स्लिप नहीं हुए, ना उनके जहन में कोई ये बात आई है, ना उनकी कोई ऐसी कोई विजन थी। वो बिल्कुल उस टीम के साथ गए हैं और उसी टीम के साथ वापस आए हैं।
उम्मीद है मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे। और भी अगर कोई सवालात है तो आप वो मुझसे आप कर सकते हैं। बल्कि जो पहले पार्ट में जो कमेंट्स है, कमेंट्स में भी आप कर सकते हैं। मैं नीचे ये नंबर ऐड कर रहा हूँ और मैं बशीर साहब का नंबर भी ऐड कर देता हूँ। आप जो है काइंडली उनसे जो है कोई भी और मालूमात करनी हो तो आप उनसे ये मालूमात कर लें, अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। थोड़ा सा वक्फा लिया है, पानी पीना पड़ता है और कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। इंसान हूँ, दिमाग में नहीं रहती, लेकिन फिर भी जो है ये चीज़ें वो है जो आप तक बतानी लाजिम है कि बंदा क्या कर रहा है। बातें नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है। अमली मैदान में फैसलाबाद और तांदले वाला, ये इनका नुमाया किरदार शुरू से रहा पाकिस्तान टीम में। अभी भी मौजूदा टीम जो पाकिस्तान की है, इसमें 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक तानलेवाल के साथ है। 4 प्लेयरों का ताल्लुक। अच्छा, तानलेवाल के जो फुटबॉल है, इसका जरा सेटअप मैं जरा बता दूं आपको। इनका जरा सेटअप तमाम डिस्ट्रिक्टों से जरा डिफरेंट है। इन्होंने कुछ 4-5 साल पहले एक कमेटी बनाई थी, 4-5 साल पहले। और या ये पहले भी थी या ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 4-5 साल पहले कमेटी बनाई है, जिसमें इनकी 42 टीमें हैं, 42 टीमें। और 42 टीमों में से इन्होंने हर एक क्लब से एक एक नुमाइंदा चुना है। हर क्लब से एक एक नुमाइंदा चुना है। और वो नुमाइंदा सारे 42 के 42 आपस में मुशावरत करके 6 टीमों पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाते हैं, जिसको मुशावरत कमेटी कहते हैं। तो वो जो 6 बंदे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बंदा हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रेसिडेंट मुफीद है। तो 4 सालों से मुत्तफिका राय से जनाब बशीर साहब, बशीर अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट तानलेवाली के सदर होते आ रहे हैं 4 साल से। 4 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। उसके बाद जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो दीवार चीन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, जनाब कैप्टन नवीद साहब। कैप्टन नवीद साहब, इंशाल्लाह इन पे भी कभी मैं वीलॉग बनाऊंगा। मेरे बड़े फेवरेट डिफेंडरों में से इनका शुमार होता है। ऐसे बहुत से डिफेंडर्स हैं जिनका मैंने अभी जिक्र नहीं किया इस वीलॉग में, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जरा बशीर साहब के लिए था। लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने फैसलाबाद की बताई है। और कप्तान नवीद के लिए भी स्पेशली हम लोग करेंगे। इम्तियाज भट्ट साहब का भी इसमें इंशाल्लाह हम लोग उनसे लाइव इंटरव्यू लेके। तो चले आते हैं बशीर साहब के ऊपर। तो ये डिस्ट्रिक्ट तानने वाले से 4 साल से बगैर इंतखाबात सिर्फ मुशावरत से ये सदर आ रहे हैं। और इनकी जो मुशावरती कमेटी में जो बंदे शामिल है, उसमें माशाल्लाह से हाजी शाहिद है। हाजी शाहिद साहब के बाद जी अजहर बलोच साहब है। अजहर बलोच साहब के साथ जी राशिद बलोच साहब है। ये सारे फुटबॉलर है, ये सारे फुटबॉलर है। ये वो नहीं कि नॉर्मल से जो एक जिन्होंने फुटबॉल खेला नहीं, वैसे ये सारे फुटबॉलर है। अच्छा, आसिफ भट्टू साहब है। आसिफ भट्टू साहब पेल की टीम में खेलते रहे, इनको तो मैं जानता हूँ, ये पेल की टीम में खेलते भी रहे हैं। और जो 5वें नंबर पे है नजीब बलोच साहब, नजीब बलोच साहब। और 6वें नंबर पे है राय आजम साहब। तो ये 6 बंदों की एक कमेटी है, मशावरत कमेटी। इनके मशावरत कमेटी से
एक सदर जो है वो हमारे पा बशीर साहब है, और पा बशीर साहब की जो एफर्ट है, मैं थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। कैंडीलैंड का एक प्रोग्राम हुआ था तांदले वाले में, और पंजाब की ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा है तांदले वाले से। सबसे ज्यादा बच्चा 200 से 150 के करीब बच्चा था। आप बिलीव करें कि इस जगह में, इस डिस्ट्रिक्ट में इतना फुटबॉल है, इतना फुटबॉल है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इतना फुटबॉल है। इसकी मैं मिसाल आपको थोड़ा सा ऐसा दे देता हूं कि आप फैसलाबाद चले जाए या डिस्ट्रिक्ट के किसी भी मतलब डिवीजन किसी भी हिस्से में चले जाए, फैसलाबाद की टीमों में भी तानले वाले का लड़का लाजिम होगा। उसकी किसी भी टीम में एक आध बंदा जिसका ताल्लुक तांदले वाले से होगा, लाजिम। कि तांदले वाले में इतना फुटबॉल है, इतना फुटबॉल। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहला वाला फुटबॉल नहीं है, अब फुटबॉल चेंज हो गया। अब इतना अच्छा फुटबॉल है, इतना अच्छा फुटबॉल है कि आप देख के परेशान रह जाएंगे, देख के परेशान रह जाएंगे। अच्छा, ये लोग जितने भी जो लोग हैं, ये जितनी भी ये जो 42 टीमों में से इन्होंने अच्छी टीमों को 60 टीमें, 60 टीमें रजिस्टर करवाई है, जो पीएफएफ से जो है इलाक है, जिनको मेरे ख्याल राइट ऑफ वोट मिला है, वो 60 टीमें हैं, 60। मेरे ख्याल से, हो सकता है शायद मैं गलत हूं, लेकिन 60 टीमें हैं। उसमें 60 टीमों में इन्होंने बड़े अच्छे प्लेयर, अच्छे प्लेयर जो है करके वो टीम को दिए हुए। तो ये यहाँ पे इनका एक सेटअप है। अच्छा, सेटअप की खास बात क्या है? कोई इनको स्पॉन्सर नहीं कर रहा, कोई इनको स्पॉन्सर नहीं कर रहा। ये अपनी मदद आप से फुटबॉल चला रहे, अपनी मदद आप। ये कोई कह देना कि जी हमने स्पॉन्सर किया या किसी ने स्पॉन्सर किया, कुछ नहीं जनाब, ये अपनी मदद आपसे करवा रहे हैं। और बशीर साहब के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये भी बैंक मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर, सॉरी ब्रांच मैनेजर है अपने इलाके में। फैसलाबाद के ब्रांच मैनेजर रह चुके हैं, और अभी भी उसी पोस्ट पे ये काम कर रहे हैं, उसी। तो इनका जो एक निजाम है तांदले वाले का, वो क्योंकि इस तरीके से ये अपने फुटबॉल को आगे रन कर रहे हैं, आगे रन कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये निजाम कैसा है, कैसा जबरदस्त निजाम है। हमने अपने लाहौर में या अपने और दूसरे पंजाब में ऐसा निजाम नहीं देखा, जहाँ बाकायदगी से मुशावत होती है, मुशावत के साथ बायमी रजामंदी के साथ एक आपका सदर चुना जाता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जाता है, जनरल सेक्रेटरी भी चुना जाता है, खजांची भी चुना जाता है। सब चीजों को आपने बड़े एक अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया हुआ है। तो ये तानने वाले को क्रेडिट जाता है, क्रेडिट जाता है। और मैं ये खुद भी बशीर साहब से पूछ रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि आसिम साहब ये एनसी की तरफ से जो है ना, जब स्कूटनी का सिलसिला हुआ तो मैं हर जगह गया, तो फैसलाबाद के हर जगह पे, तो जहां ये फैसलाबाद गए वहां पे जब स्कूटनी हुई, तो जिसका भी शनाख्ती कार्ड उठा उठा रहे थे उसमें एक दो बच्चे का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट तानले वाले से था, किसी भी टीम के अंदर। तो ये वो मुझे बता रहे थे, ये वो मुझे बता रहे थे। तो देखें, अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जी इस डिस्ट्रिक्ट में कितना फुटबॉल है, कितना फुटबॉल है। और ये भी नहीं, हाई क्लास का फुटबॉल है। उसकी सामने मिसाल मैंने आपको दे दी कि पाकिस्तान में करंट जो 4 प्लेयर खेल रहे हैं, तो उनका ताल्लुक जो है डिस्ट्रिक्ट तानले वाले के साथ है। अच्छा, उसमें तालने वाले से प्लेयर कौन कौन से निकले? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, कैप्टन नवीद। कैप्टन नवीद का तो एक नाम है बकायदा। फिर पा, पा बशीर, बशीर साहब के बारे में मैंने तो आपको बताया भी है। 1970 की इनकी पैदाइश है, 1970 की, इतने बड़े है नहीं, 1970 की इनकी पैदाइश है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि ये पहले कहाँ से, फिर कहाँ से, फिर किधर आए, फिर किधर आए। एक पढ़े लिखे इंसान है, और पढ़े लिखे होने की ही वजह से अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, अपनी सुकूमत, इतने वो एग्रेसिव नहीं है, अग्रेसिव नहीं है। जो एक बंदा होता है अग्रेसिव, अग्रेसिव में बड़े सुकून तबीयत के, बड़ी एहसन तरीके से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से ये फुटबॉल चला रहे अपने डिस्ट्रिक्ट का। और मुझे पता है कि ये वीलॉग बनाने के बाद क्योंकि चंद मुखालिफ भी होंगे,
हर डिस्ट्रिक्ट में चंद मुखालिफ भी होंगे, वो आके मुझे जो है तनकीद करेंगे कि जी आपको ये गलत बताया गया, ये है ये। तो मैंने कहा यार भाई, बात सिर्फ ये है कि जहाँ अच्छे हैं वहां बुरे लोग भी है, और जहाँ बुरे हैं वहां अच्छे भी है। हमने तो आपको वो बताना है कि पाकिस्तान में बंदा काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। बशीर साहब की मैंने पूरी कारकर्दगी आपको बता दी, पूरी कारकर्दगी बताई है कि कहाँ से ये बंदा फुटबॉल खेलना शुरू किया है, कहाँ से ये आया है, किस तरीके से इसका इंटरनेशनल कैरियर है। 4 से 5 साल या 6 साल पे ही इसका इंटरनेशनल कैरियर मुश्तमिल है। फिर इसने कोचिंग कोर्स किया। फिर आपको ये भी बता दूं कि ए लेसन मेरे ख्याल से एक ही दफा पाकिस्तान में हुआ है, 15 में या 16 में, सॉरी 15 में या 14 या 15 में हुआ होगा। तो उसमें जनाब शामिल थे। तो इनकी तो देखे ना, एक कारकर्दगी देखा जाए ना, तो कारकर्दगी आपके सामने है। और अब ये जो मैंने आपके सामने ये सारी चीजें बयान की है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा सेटअप लेके आ जाए। मुझे तो खैर नजर नहीं आता, पंजाब में तो खैर नजर नहीं आता, और किसी इलाकों में हो तो हो, और किसी डिस्ट्रिक्ट में हो तो हो। लेकिन मुझे इस वक्त ये सेटअप जो मुझे समझ आया है, जो मैंने बशीर साहब से पूछा है, एक दो बंदों से और पूछा है कि यार बाकी में ऐसा सेटअप है, क्योंकि मेरा तानले वाला जाना जो है सिर्फ एक ही दफा हुआ है, एक ही दफा। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दफा गया हूँ, वो भी हमारे पाकिस्तान मिंट में एक मास्टर से, मास्टर इकबाल तूर साहब। तो इकबाल तूर साहब कहते थे यार हमारे गांव में जो है ना, पिंड में जो है ना, ऑल पाकिस्तान होता है, तो हम आपको लेके जाएंगे। तो वो चाचे मेरे को ले गए, तो चाचा मेरा तो जाते रहा, लेकिन चाचा मेरा एक दफा मुझे भी ले गया, और वहां पे इकबाल तूर साहब, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, माशाल्लाह से, उन्होंने वहां पे मैं बड़ा जो प्रोटोकॉल देते थे, अपने घर में ठहराते थे। इनका फुटबॉल शुरू से ही बड़ा डंडी पट्टी और बड़ा अच्छा फुटबॉल रहा है, तगड़ा फुटबॉल रहा है। इनका एक और प्लेयर है हाजी, वो पीए में एम्प्लॉय है, और माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा फुटबॉलर है, बहुत अच्छा फुटबॉलर है। तो इस तरीके से ऐसे ये जो है ना, इनके डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम जो है ना, ये इस तरीके से चला रहे हैं, इस तरीके से। और साथ ही साथ मैं अपने वीलॉग को इसलिए भी थोड़ा सा समेटना चाह रहा हूँ, क्योंकि वीलॉग बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। और इतनी बातें मैं नहीं मतलब कर सकता, क्योंकि मैं भी एक आम सा इंसान हूँ। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर बात करेंगे तो ये वीलॉग बन जाएगा कोई 1.5 से 2 घंटे का, लेकिन इतना बड़ा वीलॉग होता नहीं है। तो बशीर साहब, आपको जन्मभूमि, पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि और एक फुटबॉल फैमिली की तरफ से, और थोड़ी सी मैंने काविश की है, जरा आपके बारे में जरा बताएं। वो कि मैं उस पे हो सकता है कि पूरा उतरा हूं कि नहीं उतरा, ये तो मुझे आप बताएंगे, ये तो मुझे आप बताएंगे, और दुनिया बताएगी, व्यूज जो लोगों के हैं वो मुझे आएंगे कि क्या है कि जी बशीर साहब के बारे में मैंने जो बात की, आया कि मैंने हक अदा किया कि नहीं किया। बाकी कोई कमी पेशी हो तो बशीर साहब मुझे माफ कीजिएगा। मेरे फेवरेट प्लेयरों में से आप थे, मेरे फेवरेट प्लेयरों में से आप थे। और मैं एक दफा फिर कह रहा हूं कि अल्लाह ताला आपको ऐसी हंसता बसता सलामत रखे। आप फुटबॉल की अमली मैदान में काम कर रहे हैं, अमली मैदान में काम कर रहे हैं। आप फुटबॉल के अमली मैदानों में काम करने वाले सिपाही हैं। हमारी तरह नहीं कि हम वीलॉग पे आके बात कर ले, या वो कर ले, वो कर ले, नहीं, आप अमली मैदान में काम करने वाले बंदे हैं। तो हेड्स ऑफ यू, हेड्स ऑफ यू। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे, इसी तरीके से काम करते रहे। इंशाल्लाह हमारा जब चक्कर लगा तो हम जरूर वहां पे आके लाइव सेशन के साथ आपकी जो है वीडियो बनाएंगे। और बाकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उकाड़े में सुना है कोई ऑल पंजाब हो रहा था या ऑल पाकिस्तान हो रहा था, वहां पे आपकी टीम ने विन किया है। तो मेरी तरफ से जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों पे, अपने दोस्तों के साथ ऐसी फुटबॉल की खिदमत करते रहे। और ये भी आपने मुझे बताया है कि यूथ पे आप लोगों का बहुत फोकस है, यूथ पे। और हकीकतन फुटबॉल की अगर मशीनरी कहीं से चलेगी ना, तो जब तक यूथ का फुटबॉल नहीं आएगा। तो यूथ का आप पर और आपका यूथ के ऊपर, ये दोनों पे एक दूसरे पे बड़ा एहसान होगा। आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, माल प्रोड्यूस कर रहे हैं, पाकिस्तान को भेज रहे हैं, मगर अफसोस डिपार्ट ना होने की वजह से और चीजें ना होने की वजह से थोड़ा सा ब्रेक है। अल्लाह करे ये इलेक्शन हो जाए
और खैर वाफियत से हारून मलिक साहब अपने घर चले जाए और इसी तरीके से डिपार्ट भी बहाल हो और जितने भी जो हमारे बच्चे हैं ये इनको कोई जरिया रोजगार मिले और ये फुटबॉल की ग्राउंडों की तरफ दोबारा है। और इस दौर में मेरे ख्याल से जहां महंगाई इतनी है, बिजली के बिल ज्यादा है और आप लोग फुटबॉल खिला रहे हैं, तो आप लोग सलाम है, आप तो जहाद कर रहे हैं। तो कप्तान जी, ये सब जो है रौनक आपकी वजह से है और आपकी टीम की तरफ से है। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपकी टीम को ऐसी कामयाब करे और आपको ऐसे ही कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहे, आबाद रहे।